दोस्तों नमस्कार। टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर सुनवाई करते हुए एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे मामला सुर्खियों में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने बेरोजगार लोगों को कॉकरोच कहकर संबोधित किया और उनका कहना था कि ऐसे लोग मीडिया और आरटीआई क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए? क्या वाकई जो लोग बेरोजगार हैं या जो लोग मीडिया या आरटीआई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो सब लोग बेकार हैं? वो क्या देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, समाज हित में काम नहीं कर रहे हैं? तो ऐसे में सवाल गंभीर है कि एक जस्टिस को इस तरह की टिप्पणी करने की भला जरूरत क्या थी। हम इसी सवाल का जवाब जानने का प्रयास करेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिसी एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार राजीव मोहन मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सुनवाई के दौरान जो जस्टिस ने टिप्पणी की, आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है वो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा इस तरह की टिप्पणी करना कि आजकल के कुछ बेरोजगार युवा जिनको नौकरी नहीं मिलती, यश नहीं मिलता, वो आरटीआई के क्षेत्र में घुस गए हैं या मीडिया के क्षेत्र में घुस गए हैं और यहाँ घुस करके एक तरह से उनका का नाम ये था कि भ्रष्टाचार तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन पर प्रहार भी कर रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट था। मैं उनके इस स्टेटमेंट का तब स्वागत करता जब वो कहते कि आजकल भारत सरकार की जितनी संस्थाएं हैं वहां पर करप्शन बहुत भारी पैमाने पर बढ़ गया है और अब इस करप्शन का असर मीडिया जगत में भी और आरटीआई क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है और हमारा इंस्टीट्यूशन स्वयं न्यायालय भी इस भ्रष्टाचार से बचा हुआ नहीं है और भ्रष्टाचार की कई शिकायतें न्यायालय के खिलाफ भी आ रही हैं। और ऐसे मामलों पर चाहे वो इस तरह का भटका हुआ युवा हो या इस तरह के जर्नलिस्ट हो या आरटी एक्टिविस्ट हो जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या इंस्टीट्यूशन का, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का कोई भी पदाधिकारी हो जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको कड़े दंड देने की आज आवश्यकता है। अगर इस तरह का स्टेटमेंट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साहब ने किया होता तो मैं उसका स्वागत करता, लेकिन आज जिस तरह का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने स्टेटमेंट पास किया है उससे यह लगता है कि उनको विरोध की आवाज पसंद नहीं है, चाहे वो शासन के खिलाफ हो, चाहे वो सत्ता के खिलाफ हो, चाहे वो प्रशासन के खिलाफ हो, चाहे वो न्यायालय के खिलाफ हो। इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस न्यायालय पर पिछले दिनों की गई कुछ टिप्पणियों से बेहद डरे हुए हैं। मैं इनको एक डरा हुआ चीफ जस्टिस मानता हूं जो डरा हुआ है इस बात से कि आज उसकी भी आलोचना हो रही है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना पक्ष रखने का प्रयास किया है, उससे न्यायालय की गरिमा बहुत हद तक कहिए कि आप नीचे चली गई है। और इस न्यायालय की गरिमा को गिराने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो कुछ न्यायाधीशों का हाथ है जो खुल करके इस तरह का बिहेव किए हैं जिससे यह लगता है कि उनकी निष्पक्षता जो है वो गहरी आशंका में है, गहरी शंका में है। तो इस कारण से चीफ जस्टिस ने आज जो भी बयान दिया मुझे लगता है कि यह उनका एक डरा हुआ बयान है। और आप यह समझ के रखिए कि आपको निश्चित तौर पे हम न्याय देवता का स्थान देते हैं, लेकिन आप यह मान के चलिए कि हमारे देश में देवताओं ने भी गलती की है तो उनकी भी आलोचना हुई है। तो आप तो इंसान रूपी देवता हैं। हमने न्याय की कुर्सी पर चूंकि आप बैठे हैं इसलिए आपको देवता माना है, नहीं तो आप हैं इंसान। और अगर आपके न्यायालय की कुर्सी पर से भी कोई गलत निर्णय आएगा या किसी तरह का पक्षपात दिखाई देगा तो निश्चित तौर पे आपकी आलोचना होगी और लोग करेंगे, चाहे आप उनको भ्रष्टाचारी कहिए, चाहे नक्सलवादी कहिए, चाहे आतंकवादी कहिए, लेकिन आपके ऊपर आलोचना का पात्र आप तब बनेंगे जब आप आलोचना लायक हरकत करेंगे। स्वस्थ जो लोकतंत्र है उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि वहाँ की जो संस्थाएं हैं वो स्वायत्त हैं, स्वतंत्र तौर पर काम करें, जो न्यायिक व्यवस्था है वो निष्पक्षता के साथ काम करें। आज की जो स्थिति है, जिस तरह से चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की है, जबकि स्वयं उनकी ही संस्था आज सवालों के घेरे में है। नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि यह एक डरा हुआ बयान है। उनको यह आशंका है कि अब हो सकता है कि न्यायालय के विरोध में भी जनता का एक मॉब सड़कों पर दिखाई दे। अब ये स्थिति आ रही है, ये समझ उनको हो रही है, तो वो पहले से ही इस तरह की अनर्गल टिप्पणी जो है वो शुरू कर दिए। आप यह समझिए क्या जरूरत थी चंद्रचूड़ साहब को अपने यहाँ मोदी जी को इन्वाइट करने की? आपको पता है जजेज को सार्वजनिक जीवन से थोड़ा सा हमेशा आपको परहेज करना पड़ता है जिससे आपकी निष्पक्षता बनी रहे। इसके अलावा
चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब को भी मैंने देखा कई नेताओं के साथ वो प्राइवेट फंक्शन टाइप की पार्टी में भी गए हैं। अरे भाई, यहां से आपको बचना है, आप इन सब चीजों को आपको देखना है कि हमारी निष्पक्षता कहीं से भी लोगों के मन में गलत न जाए। आप एक चीज जान लीजिए, आप आज जस्टिस का काम या न्यायालय का काम है विश्वास कायम करना। ये विश्वास कायम करना लोगों के दिल में कि नहीं, हमारा जस्टिस सिस्टम जो है निष्पक्ष है। आप हमको बताइए, पहले के न्यायाधीशों को क्यों लोग एक लाइन बोल देते थे तो उसके अगेंस्ट कोई टिप्पणी नहीं होती। अभी कुछ वर्षों पहले तक न्यायालय पर कोई टिप्पणी कोई नहीं करता था और लोग सहर्ष कहते थे कि न्यायालय का आदेश है, हमको सहर्ष स्वीकार है। लेकिन आज जो टिप्पणियां हो रही हैं उसके पीछे स्वयं जस्टिस जिम्मेदार हैं। और आप देखिए कि आप जहां पर बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं उनको आप दरकिनार करते हैं। जहां पर ऐसा साफ दिखाई देता है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर कोई बड़ा मैटर है और कोई समाज सेवक उस बात को उठाने की कोशिश करता है तो आप उस समाज सेवक पर ही आप कुछ अलग टिप्पणी करते हैं, कुछ अलग तरह की बातें करते हैं। अरे आप जस्टिस है साहब, आपका काम है कि जो दस्तावेज, जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स आपके सामने रखे गए हैं, आप उस फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स का आकलन कीजिए और आप उस आधार पर एक निष्पक्ष निर्णय दीजिए। आपको यह जांचने का अधिकार नहीं है कि मेरी मेंटेलिटी क्या है, मैं बदमाश हूं क्या हूं। तो बदमाश का प्रूफ भी होना चाहिए। अगर आप मुझे कॉकरोच बोल रहे हैं तो हमने जिस तरह का कॉकरोच का हरकत किया है आप उसको सामने रख करके एविडेंस के साथ बताइए कि भैया ये पिटिशनर आपका देखिए ऐसा ऐसा आपका कैरेक्टर रहा है, इसलिए हम आपको कॉकरोच कर रहे हैं। हाँ, और उसके खिलाफ आप कार्रवाई भी करने के आदेश दे सकते हैं। मैं ये चाहता था कि न्यायालय की निष्पक्षता जो आज बेहद संदेह के घेरे में है, यही एक रास्ता है, यही एक अंतिम द्वार है सामान्य जनता का। प्लीज न्यायाधीश महोदय, आप सभी से मेरा निवेदन है, प्लीज 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 आप अपनी मर्यादा को मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर आपका दरवाजा नहीं बचेगा तो भारत की सामान्य जनता के लिए कोई दरवाजा आज उनका सहायता करने को तैयार नहीं है। सवाल तो यह था कि जो सुनवाई में देरी हो रही थी, निर्णायक जो सुनवाई होनी थी उस पर्टिकुलर मामले में, शिवसेना के चुनाव चिन्ह के मामले में, वो सवाल देरी पर उठाए जा रहे थे कि इतना देर क्यों। इस देरी का समाधान करने की बजाय चीफ जस्टिस की टिप्पणी ने मामले को कहीं और रुख नहीं दे दिया। आपको नहीं लगता है? देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जिसमें एक स्टेट की पूरी सत्ता बिखर गई, बिल्कुल। और इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में जिस तरीके का रोल सुप्रीम कोर्ट ने निभाया है, और तब निभाया है जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा सत्ता प्रक्रिया को बेहद ही असंवैधानिक करार दिया था और गवर्नर के रोल पर इतनी बड़ी आपत्ति जताई थी। और उसके बाद जब पार्टियां जिनके साथ अन्याय हुआ है वो अपने हक के लिए जब आपके दरवाजे पर गई हैं, तो आप 3 साल से उस मैटर को लटका के बैठे हैं। आप इस पर खेद नहीं प्रकट कर रहे हैं कि इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन मैटर में अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट से इतनी देरी हुई है तो हम खेद व्यक्त करते हैं, ये आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप बल्कि अगर आपके से ये प्रश्न किया जा रहा है कि क्यों इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को आपने इतना डिले किया, तो आप उसी आलोचना के ऊपर आप टिप्पणी करने लगे। मुझे यह लगता है कि न्यायालय आज के समय में जिस तरह की हरकत कर रहा है और जिस तरह के बिहेव कुछ न्यायालयों की तरफ से आ रहे हैं, यह बेहद खेदजनक है। चलिए, खेदजनक है। कांग्रेस लगातार इस बात को कहती आ रही है कि पिछले 8 से 10 सालों में पूरी व्यवस्था जो है, व्यवस्था का मतलब चाहे वो प्रशासन हो, चाहे एजेंसियां हो या स्वयं न्यायालय हो, ये सारा का सारा सत्ता पक्ष में दबाव में काम कर रहे हैं। क्या ऐसे टिप्पणी, ऐसे गतिविधियों से लगता है कि वाकई ऐसा ही है? देखिए, मैं कह रहा हूं, अभी आपको बंगाल का चुनाव हुआ, आप मेरे को बताइए कि ऐसा कौन सा सुरखाब का पंख लगा हुआ था मुख्य निर्वाचन अधिकारी का स्टेट का, जिसको कि आपने चीफ सेक्रेटरी बना दिया। उसका रिटायरमेंट का एज है, उसको 2 साल का एक्सटेंशन देके आपने चीफ सेक्रेटरी बना दिया। चुनावी पर्यवेक्षक के रूप में जिस व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी उसको आपने मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया। इसका मतलब आप यह बताना, आप केवल कर नहीं रहे हैं धांधली, आप यह बताना भी चाहते हैं कि हाँ, हमारा चुनाव आयोग का गठबंधन है, हमारा और सर्वोच्च न्यायालय का गठबंधन है। ये मोदी जी ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के घर पर जाके यह बता दिया कि हमारा और सर्वोच्च न्यायालय का गठबंधन है। और आप इससे समझिए, इससे क्या होता है, सामान्य जनता के मन में यह डर बैठ जाता है या नेताओं के मन में यह डर बैठ जाता है कि अरे भाई, इनका तो सर्वोच्च न्यायालय के साथ ही गठबंधन है, तो हमारी सुनेगा कौन। और इससे क्या होता है कि जो बाकी की पार्टियां हैं उसको विभाजित करने में या उनके लोगों को डराने में
सत्ता कामयाब हो रही है, सत्ता कामयाब होकर के उनको डरा कर करके अपने पक्ष में करने में कामयाब हो रही है, क्योंकि आप केवल कर नहीं रहे गलत, आप उसको परिलक्षित भी कर रहे हैं कि हाँ हम इनके साथ गठबंधन में हैं, हम इनका बात रखते हैं, हम इनका सम्मान करते हैं। इस तरह की बातें अगर न्यायालय की तरफ से आएंगी तो अब क्या, अब देश में फिर बचेगा क्या? चलिए ठीक है, मैं असल पॉइंट पर आता हूं। जैसे कि चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ क्या पूरी की पूरी मीडिया या पूरे के पूरे बेरोजगार लोग जो आरटीआई में या मीडिया में काम कर रहे हैं सारे करप्ट हैं, या सब लोग ऐसा ही हैं कि जो वाकई इंस्टीट्यूट को बदनाम करें, इंस्टीट्यूट उसमें किसी तरह का गलती नहीं कर रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो देखिए, आपको मैं बताऊं, विरोध के देश में विरोध के जो सबसे प्रमाणिक तथ्य लोगों ने रखे हैं वो या तो आरटीआई के माध्यम से रखे हैं या मीडिया की खोज के माध्यम से आया है। तो अब आप समझिए कि जो लोग प्रमाणिक तथ्य के साथ ये बता सकते हैं कि ऐसा गलत हो रहा है, उसी को रोकने के लिए इन दोनों पर प्रहार किया गया। और आप मेरे को बताइए, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो लोग सफल हो गए और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में बैठे अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो वो देशद्रोही है। ये आपके मुंह से नहीं निकला। आपको ये कहना चाहिए था ना कि जिस लोगों को देश ने सम्मान दिया है, बड़े बड़ी कुर्सियां दी हैं, बड़े बड़े अधिकार दिए हैं, अगर वो बेईमान है तो उनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। आप ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दिए सर? आपको ये स्टेटमेंट देना चाहिए था। चलो, बेरोजगार तो भटक करके अपराधी भी बन जा रहा है, साइबर फ्रॉड भी कर रहा है, अब आपको लड़कियों के साथ छेड़खानियां भी हो रही है, ड्रग्स भी पी रहा है, दारू भी पी रहा है, ठीक है, बेरोजगार गलतियां कर सकता है, लेकिन आप सम्मानित कुर्सी पर बैठ करके रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देश ने दे रखी है और वहां बढ़ करके आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उस भ्रष्टाचार के कारण यह देश बर्बाद हो रहा है, उनके लिए आपने कोई टिप्पणी क्यों नहीं की? भाई, जो लोग बेरोजगार हैं, जो काम नहीं पा रहे, सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार के ऊपर टिप्पणी कोई नहीं की, भाई क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं? फिर वही मेरा पूरा यही है। और मैं समझता हूं कि मतलब ऐसा अनर्गल बयान मुझे नहीं लगता कि आज तक भारत के किसी चीफ जस्टिस ने अपने शासनकाल में या अपने जो कार्यकाल में इस तरह का बयान मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीफ जस्टिस ने कभी दी है। और न इस तरीके से बेरोजगारों को एक तरह से अपमानित करने का काम या आरटीआई एक्टिविस्टों को अपमानित करने का काम या छोटे छोटे चैनलों के माध्यम से या पेपर के माध्यम से पत्रकारिता का काम करने वाले लोगों का जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया है, यह मेरी नजर में तो निश्चित तौर पे बेहद विरोध के लायक यह काम है और निंदा इसकी की ही जानी चाहिए। और समाज के जितने प्रबुद्ध लोग हैं, मुझे लगता है कि वो निंदा कर भी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये निंदनीय बात है। और इसीलिए जब भी चीफ जस्टिस हो या कोई भी जिम्मेदार पद हो, अगर वो जिस पद पर, जो कुर्सी पर बैठा और जिसपे उम्मीद पूरे देश को है, उसको बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि कुर्सी जनता और देश की सेवा के लिए मिली है, जनता को बदनाम करने, देश को बदनाम करने के लिए नहीं मिली है। तो पद चाहे चीफ जस्टिस का हो, प्रधानमंत्री का हो, कोई और हो, जिम्मेदारी सबकी बनती है और नैतिकता सबके साथ लागू होती है। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। लेकिन सवाल है कार्यक्रम के जरिए जो हम मुद्दे उठा रहे हैं, उस पर अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।